शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक का नाम है मौलिक अधिकार। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। कौन से भाग में है? भाग 3। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। आगे लेते हैं बाद योग होते हैं। इसका मतलब है कि कभी कभी मौलिक अधिकारों पर राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। आगे लेते हैं मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति जा सकता है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय। कौन से अनुच्छेद के तहत? उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत। तो ट्रिक एक गोले में बना रखी है। तो 32-226 रटना है। 32-226। 32 मतलब सुप्रीम कोर्ट और 226 मतलब हाई कोर्ट। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226। आगे लेते हैं कि मूल अधिकारों की मांग किसने की। तो ये दिमाग में ध्यान से रखना कि कोई परिवार है, उसमें कोई एक बड़ा भाई है, मतलब भाई मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो 31 साल के हो गए हैं, तो मतलब 1931। और कहाँ गए हैं मूल अधिकारों की मांग करने? कराची अधिवेशन। लेकिन प्रारूप किसने तैयार किया है? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे लेते हैं। अब भाई लौट के आए कहाँ से? कराची से। तो कौन कौन से मूल अधिकार मिले? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए ये तो आपने पढ़ लिए, इसकी ट्रिक से और कंप्लीट कर लेते हैं तो वो जल्दी याद हो जाएगा। ये रही इसकी ट्रिक, तो ध्यान से समझना है। EF शोध शिक्षा से उपचार करेंगे। EF शोध शिक्षा से उपचार करेंगे। E मतलब इक्वालिटी मतलब समानता। F से फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। शोध से शोषण के विरुद्ध अधिकार। धा से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा से संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जितने भी मूल अधिकार हैं इस ट्रिक से कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान रखना है कि EF शोध शिक्षा से उपचार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समानता। तो विधि मतलब न्यायालय के समय या न्याय के लिए सभी लोग बराबर होते हैं, चाहे 14 साल के हो 50 साल के हो, सभी के लिए बराबर न्याय है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। आगे लेते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है कि आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी नस्ल के हों, किसी भी जाति लिंग के हों, आपसे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 15 में। आगे लेते हैं अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में केवल ये समझना है कि आप 16 साल के हो गए हो, आपको नौकरी के फार्म डालने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि 16 साल में नौकरी के फार्म डालने हैं। और इसका ये तो ट्रिक हुई। और इसमें विषय क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। तो ध्यान रखना है भाई 16 साल के हो गए हो, नौकरी का फॉर्म डालना है। और कैसे डालेंगे? जब अवसर मिलेगा। तो अवसर की समानता। आगे लेते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, मतलब कोई किसी से छुआछूत की बात नहीं कर सकता है, ना ही कोई भेदभाव कर सकता है। तो ट्रिक बनेगी 1760 लोग बैठे हैं लेकिन कोई किसी से अस्पृश्यता की बात नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में यह है उपाधियों का अंत, मतलब किसी को कोई उपाधि मिलेगी तो वो अनुच्छेद 18 के तहत मिलेगी। अब ट्रिक से क्या करेंगे कि कोई व्यक्ति 18 साल का हो गया हो और वो कहता है मुझे कोई उपाधि दे दो, तो 18 साल में उसे कौन सी उपाधि मिलेगी? तो सब लोगों ने उसे मना कर दिया कि तुम 18 साल के हो गए, तुम्हें उपाधि नहीं मिलेगी, अगर कुछ करके दिखाओ तो मिलेगी तुम्हें। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अगले लेते हैं अनुच्छेद 19। 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। यहाँ पे केवल ट्रिक से कंप्लीट करेंगे कि अनुच्छेद 19 में है क्या। तो 7 प्रकार की स्वतंत्रता है और 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं तो वर्तमान में उसमें है, लेकिन 7वें प्रकार की जो स्वतंत्रता थी संपत्ति वाली, वो हटा दी गई है। और जो हटा दी गई है वो मैंने एक वीडियो बनाया था संविधान संशोधन की ट्रिक वाला, उसमें ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, तो वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पे केवल ये ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता है, वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उसमें, लेकिन 7वें स्वतंत्रता हटा दी गई है। कौन सी है? संपत्ति वाली। अगला लेते हैं अनुच्छेद 21।
कोई व्यक्ति 21 साल का हो गया है और कोई गलत काम करता है तो वो क्या कहता है कि हम प्राण त्याग देंगे। तो 21 साल के हो गए हो, प्राण ना त्यागो, ये अपनी ट्रिक है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण नहीं त्यागना है। अब अनुच्छेद 21 का ध्यान रखना है भाई, कोई व्यक्ति 21 साल का हो गया है वो प्राण त्यागेगा तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को कौन पढ़ाएगा? तो इसमें दिमाग से ये इसका कनेक्शन करना है कि अनुच्छेद 21 में प्राण त्यागने जा रहा था वो, लेकिन अगर प्राण त्यागेगा तो 21 का के तहत वो 6 से 14 साल के बच्चों को कैसे शिक्षा दिलवा पाएगा? तो अनुच्छेद 21 में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। अगला लेते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत ये है कि 14 साल से कम उम्र के बालकों को जोखिम भरे कामों में ना लगाया जाए। ठीक है, तो अपन ट्रिक से समझ लेंगे कि वे 14 साल के बच्चों को क्यों लगा रहे हो। जो 24 साल वाले अपने पास हैं तो 14 साल के बच्चों को काम पे क्यों लगा रहे हैं? तो अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम उम्र के बालकों को जोखिम भरे कामों में ना लगाया जाए या फैक्ट्रियों में काम ना करवाया जाए। अगले लेते हैं अनुच्छेद 25। अब कोई व्यक्ति 25 साल का हो गया है, वो कहते हैं हम तो ये धर्म मानेंगे वो धर्म मानेंगे। तो बिल्कुल सही है कि कोई व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है। तो अनुच्छेद 25 में 25 साल के हो जाओ, किसी भी धर्म को मानो। ठीक है, अगला लेते हैं अनुच्छेद 29, मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। किस में आएगा? अनुच्छेद 29 में। तो 29 में क्या करेंगे? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अगले लेते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 में है क्या कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो व्यक्ति कहाँ जा सकता है? न्यायालय की शरण में। और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें निकालने की शक्ति होती है। जो 5 प्रकार की रिटें निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब जो जिसे बंदी बनाया गया है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। नंबर 2 परमादेश, मतलब जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो उसे आदेश दिया जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आगे प्रतिषेध लेख, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने निचले न्यायालयों से कहते हैं कि इस मामले की सुनवाई ना करें, वह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। प्रतिषेध मतलब मना कर देना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि यह जो मामला है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इसकी सुनवाई ना करें। आगे उत्प्रेषण, इसमें अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वह मुकदमों को वरिष्ठ न्यायालय में भेज दें, मतलब उत्प्रेषित कर दें। अगला लेते हैं अधिकार परीक्षा लेख, जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करे कि जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो तो न्यायालय द्वारा पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों कार्य किया, किस अधिकार से किया। चलिए अब आगे लेते हैं टेस्ट में शुरू करते हैं कि पढ़ने के बाद में वैसे वीडियो को 2 या 3 बार देखना चाहिए, इससे याद हो जाएगा। लेकिन चलिए देखते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद में कितना दिमाग में रहता है। अनुच्छेद 25 में क्या था कि जब कोई व्यक्ति 25 साल का हो जाएगा तो किसी भी धर्म को मानेगा। देखो भाई, हाँ या ना, ठीक है, तो ये सही है। अनुच्छेद 32 में क्या है? उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 16 में क्या है? 16 साल के हो गए नौकरी करोगे तो अवसर की समानता। अनुच्छेद 18 में क्या है? 18 साल के हो गए हो तो कौन सी उपाधि दे दी जाए। अगले 17, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब 1760 लोग इकट्ठे बैठे लेकिन कोई किसी से छुआछूत की बात नहीं करेगा। चलिए इसी के साथ में ये ट्रिक के साथ में इतने सारे अनुच्छेद कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और लास्ट में क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।